और मेरा हाथ पकड़कर कह उठे, जब वहाँ पकड़ ली जब्बर की, परवाह नहीं है कब्र की। मैं तब पुनः आश्वस्त हो गया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बाबा जी एक बार एक नाई की दुकान में दाढ़ी बनवाने गए। जब दाढ़ी घनी उठती तभी उसे बनवाते थे। बाबा जी जिसमें साबुन का प्रयोग नहीं करते थे। दाढ़ी बनाते बनाते नाई अपना दुखड़ा रोने लगा। मेरा एक ही लड़का है, वह भी घर से रूठ कर भाग गया है। बहुत खोज कराई पर उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। घर में बहुत उदासी है। कहते कहते रोने लगा। किसी के आंसू तो महाप्रभु देख ही नहीं पाते थे। नाई के दुख से करुणानिधान भी द्रवित हो गए। बोले, आ जाएगा तेरा बच्चा। नाई बोला, सभी लोग कहते हैं आ जाएगा, साधु संत भी तो यही कहते हैं, पर अभी तक तो वह आया नहीं। नाई के ऐसा कहते ही बाबा जी ने लघु शंका निवृत्ति की अपनी इच्छा कही और सीने से कपड़ा हटा दुकान के बाहर हो गए। तब तक केवल एक तरफ की ही दाढ़ी बनी थी। फिर कुछ देर बाद पुनः आ गए तथा बाकी दाढ़ी बनवा कर जाते जाते कह गए, आ जाएगा तेरा बच्चा। दूसरे ही दिन लड़का घर वापस आ गया। नाई के पूछने पर कि कहाँ थे अभी तक, कैसे आए, लड़के ने बताया कि कल सुबह जब मैं होटल में बर्तन धो रहा था तो एक साधु जैसा कोई आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी बनी थी। मेरे पास आया और मुझसे कहा कि जल्दी घर जा, तेरी गाड़ी छूटने वाली है, तेरा बाप तुझको बहुत याद कर रहा है। मुझको टिकट के भी पैसे दिए, मैं फ़ौरन चला आया। सुनकर नाई हतप्रभ रह गया। समझ गया कि ये ही बाबा नीप करोरी होंगे जिनके बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका था। क्या नाई पर इस करुणा दया के साथ साथ बाबा जी ने साधु संतों की वाणी के प्रति भी उसे पुनः आश्वस्त कर दिया। वर्ष 1963-64 की बात है कि लटूरी बाबा के आश्रम से अदृश्य होकर महाराज जी मुझे रिक्शे में बिठाकर बरेली रोड पर चल दिए थे। 8-9 मील चलने के बाद रिक्शा रोक कर उतर गए। मुझसे कहा, इसको पैसे दे दे। मेरी जेब में केवल 1 रुपया था, वही दे दिया मैंने। पर रिक्शे वाले के हाथ में पहुँचते पहुँचते वह रुपए का नोट या तो 100 रुपये का हो गया या फिर वह स्वयं ही महाराज जी का ही सृजित किया रिक्शे वाला होगा। नोट पाकर वह अत्यंत हर्षित पुलकित होकर चला गया, कहता हुआ, मुझे 100 रुपये मिले हैं। तब करीब 11 बज चुके होंगे। रात्रि के एक गांव को जाती पगडंडी पर महाराज जी चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर नहर के पास पैरापेट पर लेट गए। धूप अंधेरी रात थी। निर्जन वन में हवा साए साए चल रही थी। मन में कुछ भय व्याप गया मेरे। तभी मुझे आज्ञा हुई, पूरन मेरा पेट मल दे। स्वयं जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। मैंने जो पेट मलना प्रारंभ किया तो वह महाराज जी के शरीर के साथ साथ विशाल होता चला गया, यहाँ तक कि
मेरे हाथों की परिधि के बाहर हो गया। मैं तब केवल अपनी ओर के ही कुछ भाग तक पेट मल पा रहा था। यह सब देखकर मन में भय और भी अधिक बढ़ गया। तभी महाराज जी उठ बैठे, कहते हुए घबरा गया और मेरा हाथ पकड़कर कह उठे, जब बाँह पकड़ ली जब्बर की, परवाह नहीं है कब्र की। मैं तब पुनः आश्वस्त हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।